भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इसकी ज्वाइनिंग कराएंगे। टिकट का दावेदार होगा और पूरे जैन समाज में 36 वार्डों में से सिर्फ एक ये पहला कैंडिडेट ऐसा होगा जैन समाज का जो टिकट मांग रहा हो। अगर आपको याद हो 2004 के अंदर उस टाइम पे बीजेपी आज के टाइम में इतने सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो 2008 की चाहे वो 2011 नेपाल का कोई सा भी सबसे ज़्यादा सेवा आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने करी है। प्रसन्नं वदन्ध्याय सकुरारे सुविदे सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते गुरु संतम योजामि शरणं हरि चंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। 15 सेक्टर के क्या उपलक्ष्य है यहाँ पर जो स्वर्गीय मदन लाल जैन जी हैं उनकी 12वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज एक भंडारा और मेडिकल कैंप का आयोजन उनके पौत्र द्वारा प्रियांश जैन जी द्वारा किए गए। वहाँ पर गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर शिरकत करने। यहाँ पर मुकेश शर्मा पहलवान जी गुड़गांव से भी पहुंचे हैं और साथ में तमाम मार्केट एसोसिएशन के उनके जानने वाले उनके संबंधी सभी जुड़ भी चुके हैं। सर नमस्कार। सर आप यहाँ पे आए, क्या कहेंगे यहाँ पर आप आए हैं? ये बाबूजी मोहन जैन जी के उस पर ये कार्यक्रम किया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया, भंडारा भी किया है और हेल्थ चेकअप कैंप का एक बहुत बड़ी ओपनिंग की गई है। आप देख रहे हो। और आज सबसे बड़ी बात इस परिवार ने जो किया है वो कलश लिया अभी जो अयोध्या में प्रभु राम की ओपनिंग होने जा रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है, उसके विषय में भंडारे के लिए हर घर से एक मुट्ठी जो भी अनाज है वो आ रहा है। तो मैं शिवांश को और संदीप भाई को पूरा बधाई देता हूँ क्योंकि ये सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब यंग उम्र है, ऐसे बच्चे को काम करने का मौका मिलेगा तो समाज का भी भला होता है, संगठन का भी भला होता है। और अभी कुछ ही दिनों बाद श्रेयांश बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा है। श्रेयांश के पूरा बढ़िया वो है, अच्छी तरीके से मजबूत है, हमारा युवा साथी है, भाई है, बेटा है। और जब पार्टी ज्वाइन कर लेगा, पार्टी ज्वाइन करने के बाद समय के साथ साथ इसका पूरा हमारा सबका आशीर्वाद भी रहेगा और परिवार की तरह, क्योंकि ये काम करने में सक्षम भी है। आप देख ही रहे हो क्योंकि सभी के हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। ऐसे कार्य जब हम सामाजिक कोई भी कार्य करते हैं तो उससे उत्साह बढ़ता है। और अभी ये यंग है, यंग पीढ़ी का बच्चा है, क्योंकि हम सब लोग अब जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में इसको कोई ना कोई पद भी होगा और ये पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी होगा। तो ऐसी मैं उम्मीदवारी रखता हूँ कि भाई ऐसे करने के लिए सब लोगों को इसका साथ भी देना चाहिए। युवा बच्चा जब कोई कार्य करता है और उसको परिवार के जब भी आशीर्वाद देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पर हम सब लोग हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी, हमारे वर्मा जी भी आ चुके हैं। तो ऐसे करके हम सब लोग चाहते हैं कि इसको बेटे को भरपूर चांस को आशीर्वाद मिले। इसने जैन समाज के लिए विभिन्न संगठनों में, इनके दादाजी ने भी समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जैन समाज की कई संस्थाओं में इनके दादाजी प्रेसिडेंट होते थे। जैन समाज को जोड़ने के लिए संदीप भाई ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और संदीप भाई भी समाज के हर कार्य में आगे आगे रहते हैं। तो 3 पीढ़ियाँ जिनकी समाज के लिए काम कर रही हो, उन सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब लोगों के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि 3 पीढ़ियाँ एक समाज की जब अच्छा काम करती है तो अब हमारे पास मौका है कि इस बेटे को हम सब लोग कामयाब करें और इसके कामयाबी में हम सब लोगों की कामयाबी है। तो अब मैं ये हर साल ऐसा उत्सव करते हैं अपने दादाजी के उस पर, ये कभी हेल्थ चेकअप कैंप, कभी भंडारा। तो पिछली दफ़ा ब्लड डोनेशन कैंप था जिसमें कि 108 के हिसाब से इन्होंने एक संकल्प लिया कि कम से कम 108 तो हों ब्लड डोनेशन। तो पिछली दफ़ा डोनेशन का भी इनका बहुत अच्छा रहा और ये अच्छी बात है। एक समाज में अनेक काम करने के लिए ऐसा उत्साह, ऐसा जोश, और ये जोश बरकरार रहना चाहिए। और मैं सभी जितने भी यहाँ पे आए हैं सबसे मैं विनती भी करूँगा इस बेटे के ऊपर पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। समय इसका बहुत
ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है इसका। और राजनीतिक में समाज पूरे गुड़गांव में जैन समाज में एक यही लड़का ऐसा है जो राजनीतिक में और सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य के साथ ही राजनीतिक पाँव भी आगे। वो तो मैं खुद ही बोलने लग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इसकी ज्वाइनिंग कराएंगे, टिकट का दावेदार होगा और पूरे जैन समाज में 36 वार्डों में से सिर्फ एक ये पहला कैंडिडेट ऐसा होगा जैन समाज का जो टिकट मांग रहा हूँ। शरण जी क्या कहेंगे, बढ़ते कदम है राजनीति में, समाज में, परिवार के बढ़ते कदम है, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स राजनीति एक अलग तरफ एक अलग कदम है, मान लिया, पर सबसे पहला काम जो है वो सेवा का। सबसे बड़ी इंटेंशन सेवा की है। हमारे बाबा जी की बात भी पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। पॉलिटिक्स तो एक प्रोफेशन है, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिससे और अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करें। यहाँ पर कितने लोगों का आपने जैसे मेडिकल किस तरीके का हुआ, क्या आपका एम्बिशन है और क्यों करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऐसा? जी, मेडिकल कैंप जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 चीज़ें लगाई है, भंडारा, मेडिकल कैंप और डॉक्यूमेंटेशन कैंप। अब दस्तावेज डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप सरकार के किसी कागज़ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप सरकार जो इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है वो नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना तो आप EWS सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, जो सरकार ने आज के टाइम में स्टार्ट कर रखी है मुहिम, जिसमें कोटा भी मिलता है, काफ़ी सारे और सपोर्ट भी मिलता है। वैसे ही अगर बहुत सारे लोग हैं तो अपना मेडिकल सेवा, अपनी स्वास्थ्य को खर्चा नहीं उठा पाते, तो हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भंडारा जो सभी के लिए सब जितने लोग खाएँ, हम बहुत सक्षम है कि हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, कुछ लोग इतने सक्षम नहीं है, तो अगर वो आते हैं खाते हैं तो अच्छी बात है। आपने राजनीति में कदम बढ़ाया, बीजेपी ही क्यों? क्या ऐसा बीजेपी में लगा कि दूसरी पार्टी में आकर राजनीति में किस तरीके से आप बीजेपी के साथ आज देखते हैं वो वहाँ थोड़ा सा? अगर आपको याद हो 2004 के अंदर उस टाइम पे बीजेपी RSS का अस्तित्व बहुत कमजोर है और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इतने सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो 2008 की हो, चाहे वो 2011 नेपाल का कोई सा भी, सबसे ज़्यादा सेवा RSS और बीजेपी के डेफिनेटली लोगों ने करी है और उससे जुड़े हुए लोगों ने करी। तो जब इतनी एक संस्था की नीयत इतनी अच्छी हो, उनके काम इतने अच्छे हो, तो उनके साथ तो वैसे भी जुड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने सामाजिक सेवा तो हमारे और जीतेगा। हमारे क्या की साहब अंकल जी, यहाँ पर हमारे साथ और सर भी हैं। सर, सर क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे? और जी ठीक हो? क्या कहेंगे, आज आयोजन हुआ है पर क्या कहेंगे परिवार के बारे में? जी जी जी, इन्होंने खिलाया बच्चे को। नमस्कार जी, नमस्कार बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए। दूसरी बात के यहाँ तक परिवार की बात है, संदीप जी हो जैन समाज से जुड़े हुए हैं, भाभी धार्मिक कार्यक्रम उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। यहाँ से लड़का ये भी उनकी पक्षियों पर चल रहा है, इससे बहुत बड़ी बात। और जैसा कि अभी हमारे साथी और आगे पार्टी में समाज जैसे ताकत मिलती है। वैसे बिना पत्नी भी कर रहे हैं सारा काम, लेकिन मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैंने संदीप जी से बताया परिचय कराया। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जैन परिवार हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया, क्या कहेंगे आप? आपके साथ चाय भी कह रहा है, बहुत हमारी बहुत बढ़िया गुफ्तगू हुई। एक बार फिर मिलूंगा आगे आपसे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी पुरानी की फैमिली मुझे बहुत अच्छा लगा कहते हैं ना कि बचपन से जो भी शिक्षकों की तो संस्कारों से हर तरह से हमने सोसाइटी के अंदर बच्चों को देखा है, जैसे जैसे बच्चों ने अपना योगदान दिया है और आने वाले भविष्य में 100%
हेल्प नहीं कर सकते। सिर्फ एक और एक अपने जैन परिवार के बच्चे इस तरह से अगर निकल करके इस तरह के सेवा में योगदान के लिए लगे हैं तो आगे आने वाला भविष्य आप जान नहीं सकते कितना अच्छा होगा, सुखद होगा। पूरे परिवार को और पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी का कार्य चल रहा है, खूब अच्छे से दान दक्षिणा के काम से बच्चा लगा भी है और सबको बहुत बहुत साधुवाद है। इस काम से जुड़िए, इन सेवाओं से जुड़िए और बच्चे को पूरा आशीर्वाद मिले। जय जय सर क्या कहेंगे, पूरे काफ़ी यहाँ गणमान्य लोग जुड़े हैं, परिवार के साथ इकट्ठे हुए हैं, सामाजिक लोग भी हैं, क्या कहेंगे? समाज किया है, उन्होंने अपने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। आज उनके उन विरासत के रूप में संदीप भाई रोहित जी अपने गाँव के दो बार सारे जो आज ही कर रहे हैं। संदीप भाई को हम पिछले 30-35 सालों से देख रहे हैं, प्रत्येक दिन उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में सेवा के साथ चाहे सेवा का विषय सहायता करने का विषय सेवा से जुड़े हुए बार भी इनको हमने याद किया कि हमेशा तन मन धन के साथ हमेशा जहाँ तक बच्चे की बात है, श्रेयांश की बात है, हम इसको शुभकामनाएं देते हैं। ये अपनी बहुत ही अच्छे स्तर की पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ये IAS में भी जा सकता था बच्चा, UPSC भी क्लियर हुई, जनता के साथ जनता की सेवा भाव के साथ संकल्प सेवा भाव हर तरीके से संपन्न बच्चा पढ़ा लिखा है, हर तरीके से चाहे सेवा का हो चाहे उसका धर्म का हो, पूरे ज्ञान के साथ में जो इनके पिताजी संदीप जी के पिताजी के जो संस्कार थे वो इसमें आए और संदीप जी के संस्कार जो है वो इनके जीवन काल में देखेंगे इनसे भी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भारतवर्ष की जो परंपरा विशेष जैन समाज की परंपरा को यथावत आगे बढ़ाते हुए जैन परिवार ने जो अपने श्रद्धे पिताजी सदैव के पुण्यतिथि पर ये भंडारे का आयोजन किया है, हेल्थ किया है और साथ में एक मुट्ठी अन्नदान श्री राम जी के नाम इसकी जो मुहिम चलाई गई ये सराहनीय है। मैं इनको दिल की गहराइयों से आभार अदा करता हूँ और इसी की चेन में मैं भी कलश और यहाँ से श्री राम जी का चित्र लेके आ रहा हूँ। सेक्टर 10 में फिर से एक बार वो पहला तो हो चुका कृष्ण मंदिर में और ये चेन जारी रहेगी। मैं इनको श्रेयांश को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड कमांडर हूँ और पिछले 2 कार्यकाल में अध्यक्ष के RWA के दे चुका हूँ, GMD में सलाहकार समिति का सदस्य भी हूँ। मैंने 30 साल पहले प्लान किया था कि 60 नहीं तो 62 मैक्सिमम के बाद मैं अपने लिए पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। अब मेरा तन मन धन सब समर्पित है समाज के लिए। जय श्री राम। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं 15 सेक्टर के पार्ट 2 के तमाम व्यापारी लोग भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। एक भव्य आयोजन यहाँ पर जैन परिवार द्वारा किया गया है जिसमें अगर मैं बात करूँ 12वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एक भंडारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। क्या यहाँ पर मार्केट के लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने करेंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी शॉप भी चलाते हैं। तो यहाँ पर सर नमस्कार, क्या कहेंगे? जैन परिवार आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और प्रभु श्री राम के यहाँ पे नारे लगे हैं, क्या कहेंगे? मंगल में जयकार हुई है, चावल पीछे देख रहे हैं, अक्षत यहाँ पर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले जय श्री राम। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई साहब सुदीप जैन जी जिन्होंने ये मेडिकल कैंप और भंडारे का आयोजन किया है और ये हमारी मार्केट के लिए और पूरे सेक्टर 15 पार्ट 2 के लिए बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें कलश का आयोजन करने का जो एक सौभाग्य है वो हमें दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपना दान देना चाहता है, चाहे वो राशन के रूप में अनाज हो, चावल हो, दाल हो, तेल हो, घी हो, कुछ भी दे सकता है मगर किसी को पैसे नहीं देने हैं। और ये हमारा सेक्टर 15 के लिए और हम सब के लिए
प्रभु श्री राम के चरणों के लिए एक बहुत बढ़िया एक वो है आयोजन है। और चलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सर मैं सबसे भी संदीप जी नमस्कार, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे यहाँ पर? देखो पहले तुम करके यहाँ पे आपकी इज्जत बन रही है, क्या कहेंगे आप? हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें 15 पार्ट 2 मार्केट में संदीप जैन जी ने इतना बड़ा आयोजन कराया और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ हम यहाँ जुटा पाएंगे और इतना प्यार इतना मोहब्बत जो हमें यहाँ मार्केट वालों का संदीप जी का इनसे मिला है। कुछ भी संदीप जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पर पावन पुण्य तिथि भी है, उस उपलक्ष्य में कहेंगे राजनीतिक सफर कहेंगे, सामाजिक सफर कहेंगे या आर्थिक सफर कहेंगे, परमात्मा ने आपको दिया हुआ और एक मुट्ठी अन्न राम के नाम, इसका क्या उचित है? इससे क्या लिंक करेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पूरे परिवार का बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है और ये दिन मुझे सही मायने में मैं तो कहना चाहूँगा भाई मनोज जैन, भाई पंकज, इनकी वजह से मिला है। अगर आज ये हमारे साथ नहीं होते, इनकी ब्लेसिंग हमारे साथ नहीं होती तो आज इसे इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। और कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि खुद भगवान चलकर इस 15 पार्ट 2 की मार्केट में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ गए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और जो कि हमने चाहा भी नहीं, अपने आप भगवान का आदेश हुआ, भगवान की तरफ से फोन आया कि ऐसे ऐसे हम सेक्टर 15 पार्ट 2 की मार्केट में अपने कलश की स्थापना चाहते हैं। और पंकज जी का इतना पंकज जी ने ब्लंटली कहा कि भाई स्थापना मेरे दुकान पे हो। तो ये मैं सोच के मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने मंगल आशीर्वाद हमें मिलेगा। और दूसरा, और मनोज जी ने मतलब सुबह हमारे भाई आदित्य का फोन आया तो मनोज जी बोले अब चिंता ना कर, अभी सारी व्यवस्था यहीं पे अभी होगी। तो किसी ने कहा कि आदित्य जी ने कहा, मैंने कहा आदित्य जी हमारी ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या के अंदर पिछले 20 दिन के लिए 5000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था निःशुल्क कर रखी है। और हम ये कहना चाहें कि हम करते हैं, भगवान जी खुद करवाते हैं, उनका आशीर्वाद है तब हम कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ परमात्मा इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर, हमारे पूरे संगठन के ऊपर इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। यहाँ पर आए हैं तमाम भीड़ को देखकर, जज्बे को देखकर क्या कहेंगे? जैन परिवार के प्यार लगाएंगे, सम्मान लगाएंगे या निष्ठा लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? बस जय श्री राम, ये कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने लोगों का भोजन, इतनी बड़ी व्यवस्था, ब्लड कैंप, ये सब लगाना इतना आसान नहीं है जो उन्होंने किया है। बेटा श्रेयांश जैन ये सब कर रही है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और इन दिनों में जहाँ राम की महिमा हर जगह हो रही है, इन दिनों में ये भंडारा करना, ये सब करना बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी मिलती है। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अतुल जी आ जाओ एक बारी। अतुल जी क्या कहेंगे? यहाँ पर सभी लोग प्यार से खाना खा रहे हैं, बड़ी इज्जत भाव से उनका सत्कार भी हो रहा है, क्या कहेंगे? शशि भैया गुड़गांव में इससे पहले भी काफ़ी इस तरह की फैसिलिटीज़ हुई हैं, लेकिन ये जो श्रेयांश जैन और संदीप जैन जो ये करते हैं, मैं तो ये कहूँगा पैसा सबके पास होता है लेकिन कम लोगों से छुपता है और ये उन लोगों में से हैं जो सेवा पे बिलीव करते हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि गुड़गांव में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, यहाँ टॉयलेट वगैरह में भी इन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन वगैरह किया है, सो विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। देखिए हमारा जैन समाज हर प्रकार के कार्य में हमेशा है। जैसा आप देख रहे हैं हमारा ये बेटा श्रेयांश जो कि शुरू से ही सामाजिक कार्यों में लगा हुआ और अपनी पढ़ाई में भी इसी को सबसे आगे लेकर चल रहा था। और अभी जैसे आज इनके बाबा जी की 12वीं पुण्यतिथि है, तो ये अपने परिवार से इतना जुड़ा हुआ है कि उनकी पुण्यतिथि पे इसने अनेकों काम किए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे साथ में हमारे यहाँ आई कैंप लगाया हुआ है इन्होंने, डेंटल कैंप लगाया हुआ है इन्होंने
शुगर का भी टेस्टिंग का कैंप लगा हुआ है, ब्लड टेस्टिंग का कैंप लगाया हुआ है। जैन समाज ये जो आप देख रहे हैं हमारा बेटा श्रेयांश, वैसे मेरा नाम भी श्रेयांश है, एक ही नाम के हैं, दो इकट्ठे और एक 11 हो गए। तो इसका बचपन से ही समाज सेवा में जो मन लगता है, पढ़ाई के साथ साथ हमेशा ही ये जब भी हमारे फ्रेंड है संदीप जी, उनका बेटा है, हमारा भतीजा, तो हमेशा इसका बचपन से ही समाज के प्रति रुझान रहता है। मैं किसी न किसी तरीके से अपने समाज की, अपने देश की सेवा करूँ। ये उसी का नतीजा है कि वो आज आप अभी देख रहे हैं, अभी ये तो कैंप है, अब से पहले बहुत बड़े बड़े कैंप ये बच्चा लगा चुका है और इसके मन के अंदर एक ही भावना है, मैं किसी भी तरह से तन मन धन से अपने समाज के, अपने गुड़गांव वासियों की सेवा करता रहूं। बेटा श्रेयांश अपने बेटी बन में रहते बड़ा ही उत्तम कार्य कर रहा है। जैसे कि ये और भी विभिन्न जैन समाज की काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसके संदीप भाई भी और बेटे श्रेयांश भी। आप कहीं भी किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य है, कोई दान कार्य है, कोई पुण्य का कार्य है, चाहे वो स्विमिंग सेंटर लगाना है, चाहे बच्चों की शिक्षा है, चाहे समाज में सफाई करानी है, ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, कहीं भी कुछ भी, पर्यावरण के ट्री प्लांटेशन है, सब जगह बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और कहते हैं ना, दूध के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो पिताजी के पच्चीनों में से बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका बच्चे का भविष्य मुझे काफ़ी उज्जवल दिखता है। और आज हमारे समाज को ज़रूरत भी है कि युवा पीढ़ी को आगे लाएं, जो समाज के कर्णधार हैं और देश को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चा पॉलिटिक्स लाइन चुनी है इसने इतनी कम उम्र अवस्था में ही, तो मैं समझता हूँ कि इस बच्चे का काफ़ी अच्छा भविष्य रहेगा और आगे जाके हम काफ़ी ऊंचा भविष्य देखते हैं बच्चे का। तो आपने सुना किस तरीके से जैन परिवार के यहाँ पर देख सकते हो कितने यहाँ पर लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।